चैप्टर 8 है एटॉमिक हैबिट बुक का हाउ टू मेक हैबिट इरेसिस्टिबल। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे हमें अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना है और उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए डोपामाइन कैसे काम करता है और डोपामाइन कैसे रिलीज होता है, हमारी हैबिट्स किस तरीके से काम करती हैं। इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट को क्लियर किया गया है कुछ अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो यहाँ पर जेम्स क्लियर ने दिया है वो है डच के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था हेरिंगल्स नाम की चिड़ियों के ऊपर। अब इन चिड़ियों की चोंच पे एक निशान होता है जिसे बी कहते हैं इंग्लिश में। वो ऑरेंज कलर का स्पॉट, उसको देखकर उसके चूजे यानी कि चिक्स इनके इनसे खाना मांगती हैं। तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया कि कार्डबोर्ड्स के हेड बनाए उन चिड़ियों के, और जब उनके एडल्ट्स मतलब पेरेंट्स उस घोंसले में नहीं थे तो उन बच्चों के पास जाकर वो हेड्स रख दिए, और उन बीक्स को देखकर वो चूज़े इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने उनसे खाना मांगना स्टार्ट कर दिया। और थोड़े टाइम में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए जब इस चोंच पे जो बीक थी उसका निशान और बढ़ा दिया तो बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो इससे साइंटिस्ट ने ये पता किया कि हमारी बिहेवियर कुछ बहुत पहले से हमारे माइंड में कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं, उन्हीं के बेसिस पर काम करते हैं। जैसा कि ह्यूमन के केसेस में ये इस तरह से होता है कि हम लोगों को बहुत टाइम पहले से शिकार करके खाना खाने की आदत थी। तो जब भी अब हम खाना देखते हैं, हमारे आसपास इतना खाना होने के बावजूद भी हम अभी तक उसी तरह से खाना खाने की कोशिश करते हैं जैसे कि अगली टाइम खाना लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। तो इस तरह से हमारे कुछ हैबिट्स होती हैं। ये सिर्फ ह्यूमंस और कुछ बर्ड्स की बात नहीं है, ये सभी के लिए है कि कुछ मेंटल पैटर्न्स एक लंबे टाइम से चलते चले आ रहे हैं और हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कि कैसे डोपामाइन काम करता है। डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप के बारे में बात करी गई है। अब ये डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप है क्या? तो डोपामाइन बेसिकली एक ऐसा पदार्थ है जो कि माइंड में रिलीज होता है जिससे हमारे को एक एक्साइटमेंट होती है किसी भी काम को करने के लिए। अब इसका पता कैसे चला? 1954 में एक साइंटिस्ट ने कुछ चूहों के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में किया ये था कुछ इलेक्ट्रोड्स को डालकर उनके माइंड में डोपामाइन डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज क्या, बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। इसका इम्पैक्ट उन चूहों पर यह हुआ कि वो बिना कुछ खाए और बिना ही पानी पिए मर गए। उनकी कुछ इच्छा ही नहीं हो रही थी करने की। जबकि इसका उल्टा करके देखा कि डोपामाइन का लेवल इंक्रीज कर दिया तो वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि वो जो भी एक्टिविटी 1 मिनट में करते थे वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसे बार बार रिपीट करने लगे। तो डोपामाइन का ये इम्पैक्ट होता है। यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि डोपामाइन सिर्फ तभी नहीं रिलीज़ होता कि जब हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। डोपामाइन तब भी रिलीज़ होता है जब हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि हमें ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पूरे चैप्टर के लिए में अब जाकर जेम्स क्लियर ये बताते हैं कि हमें इसी तरह से अपनी हैबिट्स पे काम करना चाहिए। हमें अपनी हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाना है। हमें अपनी हैबिट के बारे में तभी सोचना है जब हम उसके रिजल्ट्स के बारे में सोच रहे हो। मतलब पहले ही क्रेविंग्स के टाइम से ही हमें उसे अट्रैक्टिव बना के रखना है। ये जो फीडबैक लूप में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो हमें क्रेविंग के टाइम से ही अपनी हैबिट्स को मेंटेन करके रखना है, अट्रैक्टिव बना कर रखना है। तो अब इसके बाद इन्होंने एक टेम्पटेशन बंडलिंग फार्मूला बताया है जिसे यूज़ करके हम अपनी हैबिट्स में चेंज ला सकते हैं। तो उस टेम्पटेशन बंडलिंग फार्मूला के लिए एक और एग्जांपल है। रियन बैरन नाम के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। मैं शायद इनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं ले रही हूँ, बट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे। उन्होंने क्या किया था कि उन्हें नेटफ्लिक्स और टेलीविज़न देखने का बहुत शौक़ था और उनकी बॉडी को एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत थी। तो इन्होंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया। इन्होंने क्या किया कि अपनी जो साइकिल थी उसको इस तरह से प्रोग्राम कर लिया, अपनी टीवी और लैपटॉप के साथ अटैच कर लिया कि जब आप वो साइकिल को एक स्पीड में चलाएंगे तभी नेटफ्लिक्स ऑन होगा और इनके प्रोग्राम्स चलेंगे। इससे दो चीज़ें हुई कि इनका शौक़ भी पूरा हो गया और इनकी बॉडी की नीड, जो कि एक हेल्दी रहने की नीड थी और एक्सरसाइज करने की नीड थी, वो पूरी हुई। तो ये इसी तरह से टेम्पटेशन बंडलिंग काम करता है। इसका एक और छोटा एग्जांपल ऑथर ने लास्ट में दिया है कि अगर आपको अपनी हैबिट को चेंज करना है तो आप क्या कीजिए, अपनी करंट हैबिट्स के साथ जो आपकी नीड है पहले आप उससे पूरा कीजिए, फिर उसके बाद अपने शौक़ को पूरा कीजिए। अब इसको कैसे करना है? जैसे कि अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, ऑफिस में आपको 3 लोगों को कॉल करनी है, 3 क्लाइंट्स को कॉल करनी है और आप बहुत टाइम से उसे प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, तो आप ये कीजिए कि आप लंच के बाद
सबसे पहले 3 क्लाइंट्स को कॉल करेंगे और इसके बाद आपको अगर अपनी स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखने का बहुत शौक है तो आप फिर अपने स्पोर्ट्स चैनल की न्यूज़ के बारे में देख सकते हैं, या फिर अगर आपको कुछ और गॉसिप देखने का शौक है, कुछ डेजर्ट खाने का शौक है, तो आप ये अपनी नीड्स और वांट को इस तरह से मिला सकते हैं। तो ये था इस पूरा चैप्टर का सार, इतने लंबे तरीके से। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने शॉर्ट्स में डाली थी। इसी तरह के कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।